Hello everyone, welcome back to our series on how to prepare cost records. In our last video, we have discussed about GACP, CRA1 and the cost accounting standards. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे GACP के ऑब्जेक्टिव के बारे में। GACP के 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें से पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, तीसरा यूनिफॉर्मिटी, चौथा कंप्लायंस विद लॉ एंड फिफ्थ वन इज बेटर डिसीजन मेकिंग। सो पहला जो ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइजेशन का, उस पर बढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए और जिस भी इंडस्ट्री के लिए बनाए, उस इंडस्ट्री का प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक कॉस्ट अकाउंटेंट का, और तभी आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे जीएसीपी के पहले ऑब्जेक्टिव की, स्टैंडर्डाइजेशन की। तो जीएसीपी बोलता है कि जो भी प्रिंसिपल फॉलो हो, हर कंपनी में अक्रॉस द इंडस्ट्री सिमिलर प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज extraction of raw material, that is limestone, then crushing, then clinking production, then mixing, etc., etc. And this process is same in all the cement industries. It means cost flow or data flow is also same. So cost for all the processes is same. फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट बैग्स के लिए, सीमेंट के लिए जो पैकिंग मटेरियल है, दैट इज बैग्स, वो हम प्राइमरी पैकिंग मानते हैं और प्राइमरी पैकिंग मानना चाहिए। बट एक इंडस्ट्री ने उसे प्राइमरी पैकिंग माना, देन दिस बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी कंपनी ने इसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा माना, देन इट विल नॉट बिकम अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। It means first company has done this as per principle of cost, but second वाली इंडस्ट्री ने principles को follow नहीं किया। तो it means standardization के लिए। Second one is uniformity. Uniformity का मतलब कि हम जो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली उसको करते जाएं। कॉस्ट को रिकॉर्ड करना कैसे है, कॉस्ट को मेजर कैसे करना है, और कॉस्ट को रिपोर्ट कैसे करना है अक्रॉस पीरियड, अक्रॉस यूनिट्स ऑफ द कंपनी, हमको कंसिस्टेंसी को फॉलो करना चाहिए। थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंसी। जिन कॉस्ट को आपने एलोकेट किया है और जो यूजर्स ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं, लाइक स्टेक होल्डर्स, मैनेजमेंट, उनको ये जानकारी क्लियरली होनी चाहिए कि ये किस बेसिस पे एलोकेट किए गए हैं और या क्या प्रोसेस या मेथड फॉलो किया गया है। फोर्थ वन इज बेटर डिसीजन मेकिंग, लाइक मेक और बाय डिसीजन, लाइक रिप्लेसमेंट डिसीजन, लाइक प्राइसिंग डिसीजन, लाइक अदर डिसीजन मेकिंग विच मैनेजमेंट वांट्स टू टेक। और एक चीज यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, इट लुक्स इजी कि ये डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल फिगर से बहुत आराम से हो सकते हैं, बट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम फाइनेंशियल फिगर से इन डिसीजन तक पहुंच पाए। फाइनेंशियल फिगर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट अनटिल अनलेस क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स नहीं होगा, तब तक हम बेटर डिसीजन मेकिंग तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, कंसिस्टेंसी है, ये सारी चीजें हमको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती। एंड फिफ्थ वन इज कंप्लायंस विद लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिट, रिकॉर्ड रूल्स 2014 इस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, हम उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसीएपी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर प्रिपेयरिंग और मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स। टिल देन, गुड बाय।